डिसएग्रीमेंट या इख्तिलाफ राय और कॉन्फ्लिक्ट जो तनाज़ा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिसएग्रीमेंट कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई पर्सपेक्टिव हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया, जैसे आप और मैं डिफ़र कर सकते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट इज़ जहाँ पे वैल्यू सिस्टम जो है ना वो मुतासिर हो रहा हो या जहाँ पे वो आपके लिए बिल्कुल अननेगोशिएबल हो। सो कि उस बात को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी की बात आ गई, फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पे जो आपकी ब्रॉट अप हुआ है, जो आपकी फितरत है या जो आपका वैल्यू सिस्टम है वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो एंड अगेन ये छोटे से डिसएग्रीमेंट पे बेस्ड ही होता है। कोई एक छोटी सी चीज़ होती है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं ये तो इट्स ओके, जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बट उस पर ना चीज़ें बिल्ड अपॉन होती रहती हैं और एक टाइम आता है कि वो पे ब्लो अप कर जाता है, जो कहते हैं आखिर में फट पड़ा, वो जो फटने से पहले आपको मैनेज कर लेना चाहिए। सो इंसान की नेचर या फितरत भी ऐसी होती है। कुछ लोग बहुत गो गेटर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत पैसिव होते हैं। वो इस तरह की कॉन्फ्रंटेशनल कॉन्वर्सेशंस में जाना नहीं चाहते। इसमें एक बड़ा जो अब तक जो मैं समझाऊं वो ये कि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो उनकी तरबियत का और जिस माहौल में वो पले बड़े होते हैं उसका भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल आप आउटस्पोकन है और आपके पेरेंट्स ने आपको वैसे ही बनाया है और आप हर चीज़ में अपना ओपिनियन देना जो है ना अच्छा समझती हैं, फर्ज समझते हैं, सही है, फर्ज ही अच्छा समझते हैं, बिकॉज योर पेरेंट्स और योर द एनवायरनमेंट हैज रेज़्ड यू लाइक दैट। सो व्हेन आप जब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आते हैं या पर्सनल कैपेसिटी में रिलेशनशिप में भी होते हैं तो वहाँ पे भी आप कन्फ्रंटेशनल गुफ्तगू में भी ना हिचकिचाते नहीं और उसको हेड ऑन लेते हैं। आपने एक मुहावरा यकीनन सुना होगा, टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स वाली जो बात है। सो जितना जल्दी आप चीज़ों को एड्रेस कर लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि वंस एक पॉइंट आता है कि इट विल बिकम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ पे बहुत मजबूत ताल्लुक भी मुतासिर होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, एंड देयर इज नो गेटिंग बैक। एब्सोल्युटली। अभी आपने कहा ना कि आप बहुत दफ़ा आपकी तरबियत का पार्ट होता है, और इसमें हमने अक्सर देखा है कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है वो हर चीज़ को हेड ऑन लेना जानता है, क्योंकि वो बचपन से बड़ा होता है, और अक्सर सेकंड नंबर वाले या बीच में जो सैंडविच बच्चे होते हैं बेचारे, वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, वो आसानी से सरेंडर कर देते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं ना कि आखिर में वो शख्स भी कह रहा होता है कि मेरी बस हो गई, और वो अक्सर डिप्रेस्ड भी रहते हैं, अक्सर अनहैप्पी होते हैं। तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो शख्स अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार नहीं कर पाता वक्त पे, वो आपको लेटर डिप्रेशन में या अनहैप्पी नज़र आता है। और द पीपल हु आर वेरी आउटस्पोकन या जिनको आता है अपनी बात को रखना, वो ज़रा ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है और उसको कॉन्फ्लिक्ट को से डरता है। अक्सर जो शरीफ लोग होते हैं वो डरते हैं झगड़े से, या फिर उसके लिए वो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके लिए वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन स्टाइल हो, या क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ना के बाद में आप फटें या आपकी बस हो जाए, आप पहले ही आइडेंटिफाई करके बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर लें? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें एक मैं छोटी सी बात ऐड करूंगा कि आपने कहा ना कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर डेवलप हो जाती है बचपन से। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी औलाद या बड़ा बच्चा ही हो, कभी कभार इट बिकम्स द हैबिट ऑफ अ सेकंड गाय एज वेल, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स कहते हैं वो बड़ा भाई है, वो बड़ी बहन है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये जो भी जिस नंबर के भी बच्चे होते हैं या जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर ना जब वो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी बस हो चुकी होती है, तो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट हैव टू। उसमें ना वो बैलेंस खो देते हैं। बिल्कुल सही कहा। सो उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है ना वो हर किसी को नेचुरली नहीं आता। हमारे माशरे में चाहे वो ख़वातीन को कहा जाता है वो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं, मर्द अग्रेसिव होते हैं, लेकिन मैं दोनों जेंडर्स को समझता हूँ कि जब not everybody is very emotionally intelligent और इमोशनल एक्सप्रेशन की जो उसके अंदर ग्रिप होती है ना उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आई गेस उनको ज़रूरत होती है कि इस तरह का मौका आए तो गेट्स अ हेल्प, नॉट अ प्रोफेशनल हेल्प बट समबडी जिसका आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे बात कर सकें, व्हाट यू आर फेसिंग थ्रू। समटाइम्स अराउंड आपसे गुफ्तगू करके भी ना अपने दिल का बोझ आप हल्का करते हैं, तो जब कैथारसिस हो जाता है, आप वो क्लटर निकल जाता है, तो यू वुड नो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। एंड सेकेंडली जो बात थी वो ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। जो आपने बात की ना कि देखिए होता क्या है कि जब आपके इमोशनल स्टेट्स अनरेगुलेटेड होती हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप छोटी सी बात पर ट्रिगर कर जाते हैं, ऐसा रिएक्शन देते हैं जो आपके घर वाले और आपके प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं, ये तो ऐसे नहीं थे कभी भी, तो आज क्या हो गया इनको। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप वो बहुत
अरसे से चीज़ पक रही होती है एंड सडनली वो ट्रिगर करती है एंड आप ना वो इमोशनल इम्बैलेंस में आ जाते हैं एंड देन यू डू सर्टन थिंग्स और यू टेक सर्टन एक्शंस व्हिच कॉस्ट यू फॉर द लाइफ। नॉट ओनली जो आपका वक्ती गुस्सा तो होता है लेकिन फिर अच्छा ये डैमेज आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं होता, ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो जाता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिसकी बेसिस पे यू नो वो इरिवर्सिबल काइंड ऑफ अ रिएक्शन होता है एंड यू कैन नॉट गो बैक एंड आप जिंदगी भर उस पर परेशान रहते हैं, रिग्रेट करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली we all need to learn how to get in control of emotions. हाँ, तो अब यहाँ वही हम सवाल था ना कि कैसे कम्युनिकेट करें। अब अगर आगे वाला शख्स है और कोई कन्फ्लिक्टेड हमारा ओपिनियन है या मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा शख्स के साथ काम, तो आप ये सलाह देते हैं कि बातचीत हमेशा हल है? देखिए डायलॉग तो ऑलवेज इज द बेसिस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसकी रीजन ये होती है कि जब तक आप बात दूसरे की सुन या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा या समझूंगा नहीं, जब तक मैं असल में रूट कॉज नहीं समझ पाऊंगा। बिल्कुल। अगर मुझे कोई चीज़ ट्रबल करिए, फॉर एग्जांपल हम किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं और उसका चाहे वो आपकी जो ऐसी रिलेशनशिप हो, नॉट रोमांटिक बट अदर कोई से भी रिलेशनशिप में, और आप ना उसकी किसी बात से तकलीफ में आते हैं लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार इट्स ओके बट वन टाइम वो चीज़ ऐसी होती है कि ट्रिगर बन जाती है कि आप खुद किसी ऐसी स्टेट में होते हैं कि आपके लिए वो चीज़ बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिट डाउन विद दैट पर्सन एंड से कि देयर इज सर्टेन थिंग दैट bothers me and it's not something personally, it's something that I really want us to talk about it so that आपको भी पता हो कि मैं किन चीज़ों को ना मुनासिब समझता हूँ या आप मुझे बताएं मेरी कौन सी चीज़ें। वो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया है, तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे पता ही नहीं होगा कि आपको मेरी कौन सी बातें ट्रिगर करेंगी। और अक्सर हमें नहीं पता होता क्योंकि अगर आगे वाला कॉम्प्रोमाइजिंग है या वो वक्ती तौर पर खामोश हो गया या हमारे से रिश्ते में छोटा है, वाइफ है, छोटा भाई है, अक्सर माएँ चुप हो जाती हैं, माएँ इग्नोर करती हैं बच्चों को, फिर एक दिन वो सारा दिन बड़बड़ा रही होती हैं, कहते अम्मी को क्या हो गया, तो पता चलता है अम्मी की हो गई है बस। या जब आप घर आती है तो अम्मी बिल्कुल खामोश होती है, आपसे बात नहीं कर रही होती। हाँ, आप कहते क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि तुम्हें से क्या। हाँ, तुम्हें से क्या। तो तुम्हें से क्या कहने से पहले आपको बच्चे को बिठा के बता देना चाहिए कि आई एम नॉट लाइकिंग इट या इट्स मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल। एग्जैक्टली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो ये हमेशा होती है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना बहुत क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट ना बेसिक रूल है किसी भी कम्युनिकेशन का और किसी भी रिलेशनशिप का। एब्सोल्युटली। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी सेट विद एचआर एंड हम एनुअल परफॉर्मेंस पे जाते हैं और अपने दोस्त से बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ डिसएग्रीमेंट आता है कि यार आप ना लोगों से बहुत डिफरेंट तरीके से लोगों को जज करते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज कम्युनिकेट माई एक्सपेक्टेशंस टू माई टीम कि उनको पूरे साल करना क्या है। तो आखिरी वक्त में बैठ के मैं उनको नहीं बताऊंगा कि जी आप यहाँ मिसिंग थे। तो जितना जल्दी जिस रिश्ते में हम एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे, हमेशा ये प्रॉब्लम वहाँ कम से कम आएगी। एब्सोल्युटली, बात आपने बहुत अच्छी की। और हम अक्सर जब रिश्ते बना रहे होते हैं, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे वो शख्स भाग जाए या तो नौकरी चली जाए या वो बंदा हमें छोड़ के चला जाए, क्योंकि वक्ती तौर पे हमें उसकी ज़रूरत होती है। और जब हम एक्सपेक्टेशंस भी अपनी सही से कम्युनिकेट नहीं करते या ये नहीं बताते कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मी और या इन माई एनवायरनमेंट, बाद में वही चीज़ हमें खलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग ना एक टेंडेंसी है कि हम लोग ना हमेशा सर्वाइवल मोड में रहने के आदी हैं, जो बाबा आदम से एवोल्यूशनरी हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब कोई खतरा नजर आता है ना तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ खतरा। जब हम अपनी कम्युनिकेशन में या ट्रेनिंग से बात करते हैं या वर्कशॉप से बात करते हैं, मैं और लोगों से हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट्स कम्युनिकेशन फॉर यू। आप मुझे उसको पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब करें, यू नो, एक इमेज बताएं। तो वहाँ पे आपको हमेशा 99% लोग ये वाली बात बोलेंगे कि इट्स नेगेटिव। And when there is something negative, it's a risk for you, you always run from that threat. So, लोग इतना आसानी से उस चीज़ को हेड ऑन लेने के तैयार इसलिए नहीं होते कि उनको डर होता है वो अपने किसी प्यारे को खो देंगे, वो अपनी नौकरी को खो देंगे, वो अपने मकाम को खो देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको लगता है, बाज़ औक़ात लोगों को ये भी लगता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे। सो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा चलें, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कितना ज़रूरी है इसको एड्रेस करना। अब अगर हम एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि फॉर इंस्टेंस आपने एक कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई किया है एट वर्क एट होम, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले एग्जैक्टली अगर मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा हूँ और चाहे वो घर हो चाहे जो, तो कुछ चीज़ें ना बहुत फंडामेंटल होती हैं। उसमें नंबर 1 तो ओपन कम्युनिकेशन। यू सिट डाउन विद दैट पर्सन, चाहे इट्स योर पर्सनल लाइफ पार्टनर हो, आपके कोई फ्रेंड हो या आपकी कोई घर वाले हो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, व्हाट्स कॉजिंग दैट थिंग।
तो उसका जब तक आपको रूट कॉज नहीं मिलेगा, जब तक आपको कभी भी आप हमेशा टामक टोइयां मारते रहेंगे और यू नो हिट एंड ट्रायल पे चलते रहेंगे। जो सेकंड चीज़ होती है वो जो होती है वो ना आपकी इमोशनल, जो आप बात कहते हैं इमोशनल स्टेट्स जो होती हैं, वो ये कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको ट्रिगर कर रही है आपकी, या आपको क्या ट्रिगर कर रही है। अनटिल अनलेस आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, या जिसके साथ आपका ताल्लुक है और आप कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं उनके बारे में नहीं पता होगा, तो आप कभी भी उस चीज़ को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। इट ऑलवेज बी अ कॉम्प्रोमाइज फॉर द शॉर्टर टर्म। कभी कभी ऐसा तो होता है ना फहद कि आपने एक आध दफ़ा कम्युनिकेट किया होता है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रही है बात, वो हंसी में उड़ा देते हैं। जैसे इवन चले हम वर्क की बात नहीं करें, घर में बात करें, अगर अम्मा होती हैं बच्चों के साथ और कहती हैं कि बेटा तुम इस तरह, तो अरे मामा आपको तो हर वक्त यही फील होता है। बच्चे उस चीज़ को वाकई सीरियस नहीं लेते, अक्सर स्पाउस एक दूसरे को सीरियस नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या असर्टिव कम्युनिकेट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल असर्टिव कम्युनिकेशन इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कम्युनिकेट बहुत सख्ती से करें। इट हैज़ टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड इंश्योर दैट कि आप बाउंड्री डिफाइन कर दें। मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि आई वाज इन माई स्कूल, मैं छोटा था तो मेरी एक आदत थी कि मैं अपनी वॉच ना उतार के जब भी मैं शाम को खेल के आता था वो वॉशरूम के बाहर रख देता था, फ्रेशन अप होता था और चला जाता था। मेरे ग्रैंड फादर मुझे हमेशा दो दफ़ा समझाया उन्होंने कि बेटा डोंट पुट योर वॉच है एंड अदरवाइज इट विल गेट लॉस्ट और डैमेज हो जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे को कहाँ समझ में आता है। सो उनकी जो असर्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है, थर्ड टाइम ये वाकया हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो वॉच ली और अपने पास रख दी। फॉर 3 months में उस वॉच को ढूंढता रहा, पूरे घर में डांट पड़ती रही कि यू आर इररिस्पॉन्सिबल और ऐसा ऐसा। आफ्टर 3 months उन्होंने बोला बेटा ये रही आपकी वॉच। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई वॉज 6 year old और 7 year old, नाउ आई एम बहुत ज़्यादा मैं बड़ा हूँ। उसके बावजूद आज तक मेरी आदत नहीं गई। दैट वॉज वन फ्रॉम द कम्युनिकेशन दैट ही डिड। सो इफ दैट हैपेंस, पीपल डोंट टेक यू सीरियसली या हंसी मजाक में उड़ा दिया, तो उसकी 2 रीज़न होते हैं। या तो ये दे स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड, या आपने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की सही। सो आपको बैठ के बताना पड़ता है अपने अमल से, अपनी बात से कि देखें व्हाट इज द बाउंड्री